Hello students, welcome to our channel. In today class we will start a new chapter, chapter 6, tissue. It is the second chapter of biology. टिश्यू, सबसे पहली बात आती है सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, अब जैसे किसी घर को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ईंटों को। ऐसे ही किसी ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सेल की। तो आप इसे कहोगे सेल इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इट परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। दे ऑल्सो तो यहाँ पर आप लिखोगे दे ऑल्सो रिलीज एनर्जी in the form of ATP by mitochondria. ओके, तो हमें पता चला पहला किसके बारे में? सेल के बारे में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है टिश्यू। अब जो ग्रुप ऑफ सेल जो परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में क्या कहलाता है? टिश्यू। तो हम कहेंगे द ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन in the body of an organism is called tissue. तो हमें पहले क्या पता चला सेल के बारे में? सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, ये मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन। द ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म, ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो कि परफॉर्म करता है, दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी फॉर्म्ड अ ऑर्गन। क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। Every organ has a specific function and unique feature
इन अवर बॉडी। तो हमें क्या पता चला कि जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में, फॉर्म्ड करता है ऑर्गन। हर एक ऑर्गन का क्या होता है कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यूनिक फीचर होता है किसमें, हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है ऑर्गन। अब यहाँ पर हमें देखना है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्ड ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी। तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है वो क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है किसमें, हमारी बॉडी में। ओके, अब we classified the cell in two types. First, plant cell, second, animal cell. प्लांट सेल वो सेल जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्लांट सेल कहलाते हैं। तो आप लिखोगे द सेल दैट आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट सेल। नेक्स्ट है आपका एनिमल सेल। इसमें लिखोगे द सेल दैट आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। वो सेल जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जा रहे हैं इज कॉल्ड एनिमल सेल। क्या कहलाते हैं, एनिमल सेल कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है आपका, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यूज। अब सिंपल सी बात है, करेक्टरिस्टिक सोचते हैं हम प्लांट और एनिमल के। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट में क्या होता है, प्लांट के अंदर जो प्लांट है वो स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं। स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं तो इन्हें स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है। तो इनके अंदर जो मोस्टली सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स भी होते हैं और लिविंग सेल्स भी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो एनिमल जो है वो मूव करते हैं, फूड सर्च करते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसलिए इनके अंदर जो मोस्टली सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो आप इसमें लिखोगे आंसर में, नो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। डिफरेंट टाइप के टिश्यू से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। इसमें आगे आप लिखोगे प्लांट्स आर स्टेशनरी। जो प्लांट्स है वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक प्लेस से क्या करते हैं,
दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करते हैं। दे हैव अ नीड ऑफ they have a need of mechanical strength so that most of the cell found in plant body are लिखोगे so that most of the cell found in plant body are non-living or dead cell that provides mechanical strength to all plants, जो कि क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सभी प्लांट्स को। ओके, नेक्स्ट आप लिखोगे एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में। तो भोजन की तलाश में एनिमल एक जगह से क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। दे हैव अ नीड ऑफ डिफरेंट they have a need of different type of यहाँ लिखोगे दे हैव ए नीड ऑफ मोर एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शन इन आवर बॉडी। तो हमें क्या पता चला, इन्हें जो है ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। दैट्स वाई प्लांट हैव, यहाँ लिखोगे दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द सेल इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में जो मोस्ट सेल हैं आर कैसे होते हैं, लिविंग सेल एंड प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू द एनिमल्स। एनिमल्स को क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि सबसे पहले सेल आया, सेल से टिश्यू आया, टिश्यू से ऑर्गन आया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम आया। फिर सेल में भी दो टाइप में, वो दो बॉडी में पाए जाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट की बॉडी में जो पाया जाता है प्लांट सेल, एनिमल की बॉडी में जो पाया जा रहा है एनिमल सेल। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी कि प्लांट और एनिमल क्या सेम टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं, बिल्कुल नहीं बने हो सकते, क्योंकि प्लांट को क्या होती है, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जो कि उसे क्या करते हैं, डेड सेल प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द सेल जो प्लांट के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं। और जबकि आपके नेक्स्ट आती है बात, डेड सेल के बाद आता है आपका एनिमल में। एनिमल जो है उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है वो आपका उनके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल जो है वो क्या होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जो है हमें देखना है नेक्स्ट
नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। तो वो टिश्यू जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं प्लांट टिश्यू कहलाते हैं, और जो एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, एनिमल टिश्यू। अब हम यहाँ पर पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यू में जो आपके टाइप है वो होता है एक परमानेंट टिश्यू, यहाँ पर पहले आप लिखोगे मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो टिश्यू होते हैं जो क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और एक स्पेसिफिक रीजन में प्लांट की बॉडी में क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू के तीन टाइप होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड लेटरल मेरिस्टेम। और जो आपका परमानेंट टिश्यू है ये दो टाइप में डिवाइड होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर जो डिवाइड हो रहे हैं वो मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब एक सर्टेन ग्रोथ के बाद जो टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड करने की और एक स्पेसिफिक शेप ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि एक टाइप के सेल से क्या होते हैं, बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था चैप्टर 6 का। ओके, तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ टिश्यू in descriptive form. Okay.